हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो पूरा क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है। यानी कि पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ, डस्टिंग करने वाली हूँ, कपड़े धोना है और उसी के साथ साथ खाना बनाना है और बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। तो सारी चीज़ें हम हाउस वाइफ कैसे मैनेज करती है, समय कितना भी कम हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि समय बहुत कम होता है, लेकिन उस कम समय में भी हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है, क्योंकि अब काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है इस काम का। और यहाँ पे ना आज मैं पूरा डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना हमारे गली में जो है थोड़ा सा पाइप वगैरह डला है, जिसके वजह से पूरी गली को खोदा गया है और इस वजह से धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, रोज़ ही गंदा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि रोज़ धूल मिट्टी उड़ रही है तो क्या करें, क्योंकि ये एक एक्सक्यूज़ ही है। हमारे घर को साफ़ रखना हमारा काम है और बस वही काम में लगी हुई हूँ। और मेरा ये होता है ना कि साफ़ सफाई हो जाए, घर साफ़ सुथरा दिखे तो हर किसी को अच्छा लगता है और मन को भी बहुत सुकून मिलता है कि हाँ भाई, घर साफ़ है। तो यहाँ पे हर एक कोना मैंने सफाई किया है। और ये ग्लास वाला टेबल जो होता है ना, कई दिन से सोच रही हूँ इसके ऊपर ना कोई टेबल क्लॉथ डाल देती हूँ, लेकिन क्योंकि ये ग्लास टॉप है तो अगर इस पे मैं टेबल क्लॉथ डाल दूंगी ना तो फिर इसका शो ही ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इस पे मैं टेबल क्लॉथ नहीं डालती। तो बस इसे अच्छे से डस्टिंग कर ले रही हूँ। और बच्चे क्या करते हैं ना, ये टेबल मैं बार बार खाली कर देती हूँ, कहती हूँ कि इस पर कोई सामान मत रखो, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। पढ़े बुक्स वहीं, पेन वहीं, सारी चीज़ें छोड़ रखा है, यहाँ वहाँ कपड़े पहन के देखिए सोफ़ा पे यहाँ पीहू ने डाल रखा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कई बार साफ़ सफाई करते करते पहले चीज़ों को सैंतना होता है और उसके बाद डस्टिंग करो तो टाइम और ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करनी होती है। और यही है ना। और हर एक हाउसवाइफ जो है ना, वो अच्छे से जानती है कि अपने घर को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये एक स्किल है और एक्सपीरियंस के साथ ये स्किल और बेटर बेटर होता चला जाता है। तो बस अब अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और इस वक्त ना मेरा खाना जो है ये बन गया था, बस अभी दाल में तड़का बाकी था, तो मैंने सोचा खाते वक्त भी दे देंगे, चलेगा। और अब मैं बिल्कुल डस्टिंग में लग चुकी हूँ, घर की सफाई में। और ये वाला बास्केट जो मैंने अभी उठाया है, इसमें सिर्फ पीहू के हेयर बैंड्स रखे हुए हैं। तो हेयर बैंड के साथ ही पीहू खेलते खेलते ना अपना कुछ कुछ सामान भी इस बास्केट में डाल देती है, तो मैं वो सारा चीज़ छांट दे रही हूँ कि बेटा इसे साइड करके रखो, बास्केट में केवल हेयर बैंड रहने दो। क्योंकि जब डस्टिंग करती हूँ ना, तो डस्टिंग ही नहीं होता, उसके साथ साथ चीज़ें भी प्रॉपर जगह पे रखनी होती है। और उसी के साथ मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी स्टार्ट कर दिया है और मेरा मशीन भी चल रहा है, उसी के साथ साथ मेरा काम भी होते रहेगा। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कपड़े धोने के लिए। तो बस मशीन वहाँ पे मैंने लगा दिया है और यहाँ पे सारी चीज़ों की डस्टिंग कर रही हूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, गर्मी के मौसम में वैसे ही आंधी तूफान वाला मौसम होता है तो धूल मिट्टी होती ही है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि गली में कुछ काम चल रहा है ना, उससे भी धूल मिट्टी हो रही है यहाँ पर। और जो मिरर है ड्रेसिंग का, ये एनी टाइम पीहू गंदा कर देती है, मतलब मैं कितना भी साफ़ करूँ मिरर वो साफ़ रहने ही नहीं देती है। हाथ कभी गीले हाथ पोंछ लेती है, कभी कुछ। और जब मेरा डस्टिंग और सारे काम हो गए, कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो अब मैं आई हूँ बस यहाँ दाल का तड़का देने के लिए। तो मतलब ये देखिए कि लंच टाइम तक ना मेरा सारा काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। और सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाया था मैक्रोनी, तो बस मैक्रोनी को जो बचा हुआ था ना, वो अच्छे से मैंने उसे दूसरे छोटे से टिफ़िन में डाल के फ्रिज में डाल दिया है, क्योंकि बड़ी सी कढ़ाई में पड़ी रहेगी तो एक बड़ा बर्तन थोड़े सी चीज़ के लिए, तो मैंने कढ़ाई धो के हटा दी है। और यहाँ पे मेरे दाल में तड़का भी लग गया है, ये देख लीजिए दाल कितना सुंदर बेहतर टेस्टी दाल तैयार हो गया यहाँ पे। और अब हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो अब पूरे किचन की सफाई होगी। तो सबसे पहले बर्तन धो के मैंने रख दिए हैं और उसके बाद गैस स्टव और काउंटर ये मैं साफ़ करती हूँ।
तो अब यहाँ पे जो ये किचन का नैपकिन है इसे अच्छे से मैं धो के, ये जो टाइल है ना जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो कुछ कुछ तेल या कभी कभी ग्रेवी का जो ग्रेवी होती है वो उड़ के ये टाइल पे पड़ जाता है। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं शाम को आऊँ ना तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन चाहिए। और यहाँ पे गैस स्टव का जो भी है मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ सारी चीज़ें, यानी कि अब मेरा जो किचन है ना बिल्कुल चमकदार हो गया है। और मैं जब आऊँगी शाम को इसमें चाय बनाऊँगी तो बहुत अच्छा और फ्रेशनेस फील होता है, साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती है सामने। और अब यहाँ अच्छे से मैं सिंक को भी साफ़ कर दे रही हूँ, घस दे रही हूँ। और यहाँ पहले नैपकिन क्लीन कर रही हूँ मैं, किचन वाला जो नैपकिन है मेरा। और देखिए यहाँ पे मेरा नैपकिन भी क्लीन हो गया है। तो साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आज जी भर के सफाई की है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। क्यों, क्या कर रहे हो? अभी मैंने रील्स वगैरह बनाया है शाम के वक्त। लाइट बंद कर, 2-2 3-3 लाइट जलती है ना, गर्मी में लाइट जलाने से और ज़्यादा गर्मी लगता है। इतने दिन से सोच रही हूँ नेल पेंट लगाने की, भूल जा रही हूँ, याद ही नहीं रह रहा। जब नज़र पड़ रहा है तो याद आ रहा है नेल पेंट ख़राब हो गया, नेल पेंट लगाना है। पीहू, आपके बाल में मुझे ऑयलिंग करनी है। हेलो बेटा, बाद में नहीं, यहाँ पे पीहू को देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आज इसने हेयर वॉश किया है ना, तो बाल में ऑयलिंग कर दूंगी तो सही रहते हैं। रुखे रुखे बाल ना एकदम यहाँ वहाँ उड़ते हैं, वो सही नहीं लगता है। थोड़ा फैन के नीचे आ जाओ, बड़ा आराम लग रहा है। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सुकून मिल रहा है मुझे फैन के नीचे। और मैंने अभी डाली है ये वाली साड़ी, इसी साड़ी में ना अभी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। सोच रही हूँ साड़ी चेंज कर लूँ, फिर सोच रही हूँ रहने देती हूँ, फिर सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, देखती हूँ क्या करूँ नहीं करूँ। तैयार हो जाओ ना, उसके बाद तुरंत सब कुछ हटाने की इच्छा नहीं होती। तैयार होने में फटाफट तैयार हो गए, साड़ी वाड़ी डाल लिया, फिर सब कुछ चेंज करो, हटाओ, इच्छा नहीं होती बिल्कुल जी।